और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार की सियासत से। बिहार में अजीम इत्तेहाद ने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। इसमें कई वादे किए गए हैं। पटना में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव, कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत दीगर लीडरान मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर खिताब करते हुए आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया। साथ ही कहा कि अजीम इत्तेहाद की हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो काबीना की पहली मीटिंग इस फैसले पर सबसे पहले दस्तखत किए जाएंगे। उन्होंने बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलाने में नाकाम रहने पर नीतीश कुमार पर हमला भी बोला। साथ ही कहा कि बिहार में डबल इंजन की हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद रियासत को पिछले 15 वर्षों से खुसूसी रियासत का दर्जा हासिल नहीं हो पा रहा। इस मौके पर कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बिहार का चुनाव खुददारी और तरक्की बमुकाबला बंटवारे और नफरत का चुनाव है। आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो वादा किया था, क्योंकि हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। पहले भी कहा था डीएनए शुद्ध है। हमने पहले आप लोगों को ये बताया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर जनता हमें, बिहार की जनता हमें मौका देती है, तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे, पहले कैबिनेट में। दूसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं उसको हम लोग माफ़ करेंगे। तीसरी बात, परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे। एक लॉकडाउन के समय आप लोगों ने देखा जितने हमारे श्रमवीर थे किस हालात में थे, फंसे हुए थे। अभी भी कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है और अभी भी आप देख सकते हैं, हम तो दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग जो हैं दिल्ली, बॉम्बे फ्लाइट से बल्कि लोग वापस जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों की हालत आप लोगों से छुपी नहीं है। हम लोगों को संकल्प लेना है कि पलायन रोकना है, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के हम लोग जो है कर्पूरी श्रम वीर सहायता केंद्र पूरे देश में हर जगह खोलेंगे। जहां कभी भी कोई आपदा आएगी तो उन मजदूरों के देखभाल के लिए, सेवा के लिए वो चीज़ किया जाए। तेजस्वी जी ने भविष्य के बिहार का एक अमली जामा आपके सामने रखा है। ये चुनाव नई दशा बनाम दुर्दशा का चुनाव है। ये चुनाव नया रास्ता और नया आसमां बनाम हिंदू मुसलमान का चुनाव है। ये चुनाव नए तेज, नई तरुणाई बनाम फेल तजर्बे की दुहाई का चुनाव है। ये चुनाव खुददारी और तरक्की, जिसकी चर्चा आपने की, बनाम बंटवारा और नफरत का चुनाव है। जेडीयू, भाजपा, नीतीश बाबू, सुशील मोदी जी ने बिहार की पीठ में वार किया है। बिहार खुददार है, सब कुछ स्वीकार कर सकता है, धोखा नहीं। और चलिए सीधे रुख करेंगे पटना का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी महफूज आलम। महफूज, हमने देखा कि वादे बहुत सारे किए गए, दावे भी बहुत किए गए और जो मौजूदा हुकूमत है उस पर भी जमकर हमला बोला गया। तफसीलात चाहेंगे। देखिए हिना, अजीम इत्तेहाद के मैनिफेस्टो में वाज़ेह तौर पर बेरोजगारों, नौजवानों, किसानों और मजदूरों के ऊपर खास तौर से फोकस किया गया है। बेरोजगारी दूर करने की बात कही गई है। तेजस्वी यादव और बाकी तमाम लोगों ने, जो अजीम इत्तेहाद के लीडर हैं, मुश्तरका तौर पर मैनिफेस्टो जारी किया है और वादों की झड़ी लगाते हुए वोटरों को रिझाने की कवायद की है। साफ तौर से कहा है कि अगर हुकूमत बनती है तो पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। पहले असेंबली में किसानों के मसले को हल कर दिया जाएगा। इस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि 60 ऐसे घोटाले हुए हैं, अगर हुकूमत बनती है तो उन घोटालों की जांच होगी। मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम मामले पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तो इस तरह के शर्मनाक वाकयात दोबारा पेश नहीं होगा इस सूबे में। इसके अलावा मजदूरों के मसले को
हल करने की बात कही गई है, किसानों के मसले को हल करने की बात कही गई है। अजीम इत्तेहाद ने कुल मिलाकर अपने मैनिफेस्टो से ये बताने की कोशिश किया है कि बिहार के मुख्तलिफ तबकात, मुख्तलिफ जात और मुख्तलिफ क्लासेस के लोगों के लिए अजीम इत्तेहाद काम करेगी। मौजूदा हुकूमत पर जबरदस्त तरीके से तनकीद करते हुए ये कहा कि जेडीयू तीन इत्तेहाद के साथ जेडीयू जो है मैदान में है। तनकीद किया कि जेडीयू एनडीए के साथ है, एक तरफ एलजेपी है और दूसरी तरफ ओआईसी का इत्तेहाद है, और ये तीनों मिलकर एक साथ खिचड़ी पका रहे हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये बताने की कोशिश की गई है, अपने वोटरों को खुश करने की कोशिश की गई है कि मैनिफेस्टो के जरिए कि हम आपकी फिक्र करते हैं, और बेरोजगारी खास तौर से जब कोरोना और लॉकडाउन के मामले पर जो बाहर से लोग बिहार आए, बिहार के मजदूर जो बाहर रह रहे थे, उसमें जो बाहर से बिहार लौटे हैं वो आज भी दाने दाने को मोहताज हैं, वो नौकरी में नहीं है, उनको नौकरी नहीं मिली। सैलाब आया तो खेती भी खत्म हो गई, तो खाने पीने का मसला भी उनके सामने खड़ा हो गया है। तो ये एक निशाना साधने की कोशिश उन मजदूरों और उन किसानों के ऊपर भी है। महफूज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन से अहम लीडरान इस मौके पर वहां पर मंच पर दिखाई दिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर हैं सूबे में वो मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट मौजूद थे। इसी तरह जो उनके इत्तेहाद के बाकी जो लीडर हैं, अहम लीडरान मौजूद थे, और ये बताने की इस मैनिफेस्टो से कामयाब तरीके से कोशिश की गई है कि जो पार्टियां अजीम इत्तेहाद में शामिल हैं और जिस तबके को लेकर वो सियासत कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, उन तमाम तबकात को खुश करने की एक तरह से कहें तो मैनिफेस्टो के जरिए वादा किया गया है कि अगर हुकूमत उनकी बनती है तो उन तमाम तबकात के लिए हुकूमत काम करेगी। जी महफूज, तो बहरहाल देखना अहम रहेगा कि अभी आगे और क्या क्या बयानात सामने आते हैं, और इस पर जो आज ये तमाम चीजें हुई हैं इनके ऊपर क्या रद्द अमल दूसरी पार्टियों की जानिब से आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।